तथा मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तेजस शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कल आपने देखा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर 96 सैनिकों ने एक रोष जाहिर किया था और एनटीपीसी द्वारा जो उनको निकाला गया था उस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज का जो उनका मुद्दा था, आज का एनटीपीसी गेट के सामने प्रदर्शन करना था, तो हम भी पहुंचे हुए हैं और सभी सैनिक भाई भी पहुंचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आज का क्या उनका काम रहा है और किस तरीके से एनटीपीसी वालों से बात हुई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीसीआर न्यूज में। सर, आज बताइए कि कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और आज आप एनटीपीसी के गेट के पास पहुंचे हैं, तो क्या रहा है आपका? देखो, कल भी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है और आज हम एनटीपीसी के गेट पे आ गए और यहाँ हमने हमारी मांगे रखी है। मीडिया के भाई साहब भी थे और उनको यही बताया है कि हम लोग जब एनरॉन में ज्वाइन किया उसके बाद में एनटीपीसी ने टेक ओवर किया है वहाँ पे और हमारे को कुछ नहीं दिया है। इन्होंने हमको बाहर निकाल के दूसरा सिक्योरिटी लगा दिया और हमको इसके कारण हम लोग सेना से रिटायर है। 40 साल उम्र थी उस समय, 5-6 साल नौकरी किया है उनके साथ हमने, और उसके बाद में इन्होंने हमको बाहर निकाल दिया। तब तक हमारी उम्र चली गई और हमको बाहर कहीं जॉब नहीं मिला और उसके बाद में जो है हमको वहाँ से नॉर्मल सिक्योरिटी में हम रहे, जिससे हमारा परिवार बच्चों का पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाया। इसलिए हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसका जवाबदार एनटीपीसी कंपनी है। हम ये चाहते हैं कि एनटीपीसी ने हमारा जो है हिसाब किताब करके हमारा नुकसान भरपाई देना चाहिए और सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार ने भी इसमें ध्यान डालना चाहिए। हम 24 साल से इस चीज को मांग कर रहे हैं, हम सब टटोल मटल के हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो आज हम आखिरी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमको नहीं हुआ हमारे बारे में तो हम आगे चल के इस गेट पे कुछ भी कर सकते हैं। हम खुद को भी कुछ कर सकते हैं या आगे कंपनी का भी कुछ कर सकते हैं। इसका कंपनी ने ध्यान रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहिए? एनटीपीसी कंपनी ने सबसे पहला हमको बहुत बड़ा धोखा दिया है। एनरॉन में पहुंच गई लेकिन एक्समैन को किसी ने ये नहीं किया। आखिरी उन लोगों ने हमको पुलिस फोर्स लगाकर बाहर निकाल दिया। हम लोग महाराष्ट्र से यहाँ पहुंच चुके हैं, इसलिए तो एनटीपीसी ने हमारा तरफ उन्होंने ख्याल रखा। आज आप यहाँ पहुंचे तो एनटीपीसी वालों ने कुछ आश्वासन दिया? आज तो कुछ नहीं दिया, आज उनका ऑफिस बंद है, इसलिए हम संडे के दिन शनिवार को सोमवार को बात करेंगे। हाँ, यही है। अभी क्या है, जो कुछ हमारे को साथ उन्होंने जो भी बर्ताव किया है, ये बर्ताव हमारे को हमारे सहनशीलता के बाहर हुआ है, फिर भी हमने कंट्रोल करके आज हम सहनशीलता से एक माजी सैनिक होने के नाते हम लोगों ने सहनशीलता से यहाँ गेट पे आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को उन्होंने हमारा मुआवजा देना चाहिए। यही मेरा बोलने का मतलब है। थैंक यू सर। आप कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम महाराष्ट्र से भूतपूर्व सैनिक लक्ष्मण मारी, हम लोग महाराष्ट्र से यहाँ तक आए हैं तो हमारे हक के लिए आए हैं। तो सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल जो कंपनी थी, जो बैक्टल, उस कंपनी में हम लोग सभी 96 लोग उसके अंदर ज्वाइंट थे। उसके बाद हम लोगों ओपीयू में आ गए। ओपीयू में आने के बाद परमानेंट एम्प्लॉयज हम लोग थे और परमानेंट एम्प्लॉयज डीपीसी ने हम लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयज किया है, सब कुछ लिया। लेकिन कोर्ट के अंडर में हमने उस कंपनी को हमने बिल्कुल अपने प्रॉपर्टी समझ के, देश की प्रॉपर्टी समझ के हमने इस कंपनी की देखभाल किया है। लेकिन कंपनी की देखभाल करने के बाद भी हमारे ऊपर एनटीपीसी ने अन्याय किया है। जबकि जब कोर्ट रिसोर्स से जब कंपनी ने एनटीपीसी ने हैंडल लिया, उसी समय को हम लोगों को 96 लोगों को उन्होंने कन्वर्ट करके लेना था, तभी ये मोहब्बत नहीं आती थी। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को बीसीआर जो न्यूज चैनल है, आप लोगों का सबसे पहला आप लोग यहाँ तक पहुंचे, आप लोग सबसे दिल से, सबके वजह से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और आपके माध्यम से अपने राजनाथ सिंह साहब, अपने अमित शाह जी साहब आए, उसके बाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब है, इन्होंने हमारे पर आज हमारे 24 साल हो गया, हमारे परिवार बर्बाद हो गया। उन्होंने दखल अंदाजी करके एनटीपीसी को तुरंत ऑर्डर देना चाहिए। हम बेघर हो गए, हम लोग बेघर होते, मजबूरी समझ कर हम लोग लास्ट स्टेप ये उठाया। अगर इसके बाद अगर कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल भारत सरकार रहेगी और एनटीपीसी रहेगी। हमारा हक दिला दो, यही हम आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। आज आप यहाँ आए हैं, क्या आश्वासन, किस तरह का आश्वासन दिया? देखो, हम लोगों का आसमान अभी तक हमारा कोर्ट में केस चालू है। अभी कोर्ट पे जब हमारी तारीख आती है, यहाँ एनटीपीसी वालों ने क्या आश्वासन दिया? अभी तक हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोगों को आए हैं, अभी तक हम लोगों के एनटीपीसी ने किसी भी चीज का आश्वासन दिया नहीं है। ये हमारे अभी स्टार्टिंग है। अभी इसके बाद हम किस मोड़ पे जाएंगे उसका कोई अंदाजा हम दे नहीं सकते आज के डेट में। लेकिन हमारे हक के लिए चाहे कुछ भी हो, हमारा अगर हक नहीं मिला तो हमारे हक के लिए हम कुछ किसी भी पार्टी के ऊपर जा सकते हैं और हमारा हक मिलाने के लिए
कर सकते हैं। थैंक यू सर। आप क्या कहना नमस्कार। चाहेंगे आज? नमस्कार, मेरा नाम एक्स आर्मी हवलदार सूर्यकांत सकाराम पवार, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। एनटीपीसी कंपनी के पहले हम लोग दाभोल पावर कंपनी के एम्प्लॉय थे और दाभोल पावर कंपनी का टेक ओवर करने के लिए एनटीपीसी आया। एनटीपीसी 2005 नवंबर को आया था और वो सबसे पहले जय नारायण और सक्सेना साहब आए थे एचआर के, और उन्होंने हमारे को प्रॉमिस किया था कि भाई हम आपका स्वागत करते हैं, हम जिस तरह से आप लोगों ने दाभोल पावर कंपनी में सेवा किया है उस तरह से हमारे साथ भी सेवा कर लेना। हमने उनको शब्द दिया था। उसके बाद में 8-10 दिन के बाद में उनके डायरेक्टर आए यहाँ पर, चंदन राय करके डायरेक्टर थे, वो आए थे और उन्होंने भी हमारे मीटिंग लिया था। और उनको अपने जो कोटरेश्वर थे MSI पटेल, उन MSI पटेल ने बोला था कि ये देश सेवा करके आए हुए सैनिक है और ये दाभोल पावर कंपनी के एम्प्लॉय है और आप उनको रुजू करके लेना। तो उन्होंने शब्द दिया था कि हम इनको परमानेंट जिस हालत में थे उसी हालत में हम उनको परमानेंट अगर है तो हम ले लेंगे करके। लेकिन थोड़ा सा प्रोजेक्ट चलने के बाद हमारे अगर उनको इतना नफरत हमारे से था, एनटीपीसी को इतना हमारे से नफरत था, तो 15 महीना हमारे से काम क्यों करवाया, 15 महीने हमारे से ड्यूटी करवाया और उसके बाद में पुलिस फोर्स ला के इतनी हमारी इज्जत है जो कि पुलिस फोर्स हमारे को गेट से बाहर निकाल देगा। हम एक देश के नागरिक और भारत माता का सैनिक जो कि सबसे अपने देश के पंतप्रधान बोलते हैं कि हमारा हीरो है करके, तो हम इस हीरो का यही इज्जत है क्या? अगर इसी तरह से अगर हमारे से नफरत करना था तो जो कुछ करना था तो पहले ही करना था, ताकि हमारे को टाइम मिलता, हम एनटीपीसी के गेट पे आने की हमारे को नौबत भी नहीं आती। बस यही कहना है कि हमारा उनसे रिक्वेस्ट है, 96 लोगों का परिवार की तरफ ध्यान दो। और मैं भारत सरकार को भी बोलूंगा, भारत सरकार के अंडर में जो बड़े बड़े मिनिस्टर है उनको मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान देके एनटीपीसी को तुरंत ही लेटर देना चाहिए कि भाई 96 लोगों का जो कोई लेन देन है वो उनका पूरा कर दो। ये बस इतना ही बोलूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जिस पहले जब कंपनी से ओपन हो गई, खड़ी हुई, तब जो कंपनी वहाँ थी ऑफशोर कंपनी दाभोल पावर के अंडर में, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया है। हम एग्जाम्पलरी रिमार्क से हमारे पूरे जवान थे और सबकी उम्र 35-36 के बीच में थी और बाहर चले जाते हैं तो कम से कम 24 साल नौकरी कर सकते थे और उनको एक दूसरा पेंशन मिलता, फाइनेंशियली उनका फायदा हो जाता, उनके बच्चे परिवार अच्छे हो जाते। लेकिन इन्होंने हमको इतने कम उम्र में एनरोल तो किया, एग्रीमेंट लेटर दिया, कंफर्मेशन दिया, देने के बाद सर्विस लिया, किसी कारण से उनका दूसरा कंपनी ने टेक ओवर किया, उन्होंने भी हमसे सर्विस ले लिया। जब एनटीपीसी ने ताबा लिया उसको सबसे पहले कोर्ट रिसीवर ने हमारे यहाँ चार्ज लेने आया कंपनी का, तो कोर्ट रिसीवर ने हमारे पूरे सिक्योरिटी की तारीफ किया था, बोला आज तक हमने दुनिया भर की कंपनी का चार्ज लिया है लेकिन ये सिक्योरिटी ये फौजी ऐसे है कि जिस रूम में हम लोग चार्ज लेने गए तो वहाँ का टेबल पर एक पेन भी है तो वही पड़ा हमको मिला है। ये सबसे पहली बार हुआ है। ये सिक्योरिटी की ईमानदारी उन्होंने हमारे दुनिया के सामने बताया कि जो जहाँ थी चीज़ वही हमको मिली है। तो ऐसा हमारा सर्विस होने के बावजूद एनटीपीसी आए, ठीक है एनटीपीसी आए, एनटीपीसी ने चार्ज लिया। अब लेबर एक्ट के मुताबिक ये तो कानून है कि जो पहली कंपनी किसी कारणवश बंद होती है और दूसरा मालिक कंपनी आती है और चार्ज लेती है तो वो मालिक बन जाते हैं, और मालिक बनने के साथ साथ जो पहले एम्प्लॉइज होते हैं उनके जो हक अधिकार है, उनके जो राइट्स है वो उनको देने पड़ते हैं, या वो सर्विस दें या उनका राइट्स दे के उनको बाहर कर दे। वो उन्होंने ऐसा किया नहीं। उनके जो चीफ थे एनटीपीसी के चंदन राय साहब, उन्होंने चार्ज लेते समय हमको बिल्कुल ऐसा भूल-भुलैया जैसे चीज़ दिखाई कि भाई आप लोग अभी ड्यूटी करो और ये कंपनी जब सही ढंग से चलने लगेगी तो आपका हम परमानेंट एम्प्लॉय जैसे थे वैसे आप ड्यूटी करने शुरू हो जाएंगे, फिलहाल आप इनके अंडर में काम करो। हम वैसे उनके बात पर अब जो चीफ है तो हमने उन पर भरोसा किया, क्यों फौजी का एक वजूद होता है, फौजी का जो कमांडर होता है वो मालिक होता है। फौजी का कमांडर चाहे गलत ऑर्डर भी दे तब भी फौज वो कूदने के लिए तैयार रहती है, वो अपनी मौत की फिक्र करती नहीं, वो अपना कमांडर का आदेश मानती है। उसी के मुताबिक उसकी बात पर हमने भरोसा किया। तो जब कंपनी चलने लगी तो इन्होंने घुमजाव किया, इन्होंने अलग अलग ढंग के ये अपना तरीके अपनाना शुरू कर दिया। तो कभी तकलीफ देना, कभी क्या करना। जब बाद में बिल्कुल ही ये हुआ तो बोला अब ऐसा हो नहीं सकता। हमारे जो जवान अंदर कंपनी ने हमको
हम परमानेंट एम्प्लॉय होने की वजह से वो कंपनी हमको जो अकोमोडेशन दिया था, उस अकोमोडेशन के लिए हमको तकलीफ देना शुरू कर दिया। जवान हमने ड्यूटी छोड़ी नहीं थी, ड्यूटी तब भी हम कर रहे थे 100%। तो उसके समय क्या हुआ, ये जो कंपनी है, हमारा जो पानी अंदर जो रहने वाले के पानी, नल पानी है, खाना है, जो कंपनी की तरफ से हमको फैसिलिटीज था, वो सब बंद कर दिया। नल के कनेक्शन काट दिए, लाइट का कनेक्शन काट दिया। तब भी हमारा जवान अंदर अपने मर्जी जो जो पोस्ट है ड्यूटी करता था। ये जो रहे ना रहे, हमारा जो 100% ड्यूटी चल रहा था। तब देखा कि ये निकल नहीं रहे, हमारे अंदर लोग भूखे भी रहे। एक तरफ से जो अंदर रह रहे थे उनको किडनैप किया जैसा बर्ताव किया, उनके बिल्कुल उनको धमकी देना, रात में उनके दरवाजा खटखटाना, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो पुलिस लाएंगे, तुमको ये करेंगे वो करेंगे, धमकी देना हमको शुरू कर दिया। तब भी जवान निकला नहीं हमारा, क्यों, हमारे अंदर बहुत पूरे 3 शिफ्ट के जवान थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोले मान तो नहीं रहे, तो इसके बाद इन्होंने पुलिस फोर्स लगा दिया। पुलिस फोर्स लगाकर सबको गेट के बाहर कर दिया। और जब बाहर हम आ गए, उसके बाद हमने सोचा कि सबकी मदद ले ले। हम हर एक देश के मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनके पास हम गए, सबके पास गुहार लगाई, सबको हमने लेटर दिया, प्रार्थना लेटर दे दिया कि भाई हमारा कोई डिसीजन करो। सबने जहाँ जहाँ गए, सबने अपनी टेबल पर सबने प्रॉमिस किया, लेकिन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस कंपनी के पास कोई भी नेता आया नहीं, कोई हमारी खबर लिया नहीं। हमने इसके लिए फिर एक कानून से तरीके से एक हमने रैली निकाली मोटरसाइकिल की। हम अपने कंपनी से लेकर मोटरसाइकिल हम कलेक्टर ऑफिस तक गए, वहाँ उनको अपना लेटर दिया कि भाई हमको ये हमारा डिसीजन कराओ, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट के आप मालिक है तो इसका डिसीजन कराओ। तो उन्होंने भी हमको ऐसे टाल मटोल करके उत्तर दे के और ये करेंगे वो करेंगे छोड़ दिया, और लेबर कमिश्नर के पास छोड़ दिया। लेबर कमिश्नर भी एक ही दिन हमको देखने के लिए वहाँ नहीं आया। तो ऐसे हालत में जीते जीते उसके बाद हमने बोला आप ऐसे क्या करेंगे, इन्होंने गेट के तो बाहर कर दिए हैं, तो इसीलिए हमने 3-4 महीने गेट के ऊपर हमने अनशन कर दिया। हम अपने बच्चे परिवार के साथ वहाँ बैठे रहे कि हमको डिसीजन मिले। बच्चे परिवार 3-4 महीने थे, बारिश मौसम शुरू हो गया, तब हम बच्चों की बीमारी कुछ और हो जाएगा, इसीलिए उसको हम ख़त्म कर दिया। लेकिन ये इनका कोई भी लीडर्स कोई भी हमको मिलने नहीं आया, ना कोई राजनीतिक हमको वहाँ मिलने नहीं आया। अभी फिर उसके बाद इन्होंने तकलीफ देना शुरू कर दिया, तो हम लोग वहाँ से निकाल दिया। फिर हमारा कोई रास्ता ही नहीं था, तो हम हर जगह अपनी मदद मांगने गए, कानून के पास भी गए। अभी कानून पर हमारा भरोसा है, लेकिन हमारी जो बात है वो सामने वाला कानून से मानता ही नहीं, कानून को भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसके लिए उनकी भी बात मानी नहीं, तो इसीलिए हमने सोचा अब लास्ट पर ये है, 24 साल हो गए हैं, हमारे 10-12 साथी तो गुजर चुके हैं, अब क्या करेंगे। तो चलो लास्ट परिवार बोलो एनटीपीसी ऑफिस जाके हम तो मिल तो आते हैं, जो मेन ऑफिस है दिल्ली में, तो उनसे अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो सुना के आ जाते हैं। शायद उनसे हम जो रिक्वेस्ट करके हमारा डिसीजन हो जाए, ताकि हमारे बच्चे परिवार अच्छे हो जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ आज आए और इसके लिए ये सब आज वो बातचीत किए हैं। और सबसे पहले आपके चैनल ने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, हमारी अच्छी पूछताछ की है। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात हर जगह पहुंचाएंगे, इसका हमें विश्वास है। इतना बोल के मैं धन्यवाद। थैंक यू सर। आज आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भूतपूर्व सैनिक महेंद्र सिंह राजस्थान जोनल से रहने वाला हूँ। कंपनी 20 साल का एग्रीमेंट था हमारे साथ में, उसके बाद में 4-5 साल सर्विस किया, और सर्विस करने के बाद में कंपनी ने फोर्स द्वारा हमारे को धक्का दे के बाहर निकाल दिए। इससे पहले जो सर ने बताया वो सभी बातें हैं ही हैं। और हमारे साथ में जो आज रोड पर बैठे हैं, फुटपाथ पर बैठे हैं, वो एनटीपीसी की देन है, जो कि आज हमारे हाथ का कटोरा दे दिया, भीख का कटोरा दे दिया। आज ये हमारी हालत नहीं होती कि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख के अच्छे जॉब पर जाना था, बाकी इस कंपनी की मेहरबानी, एनटीपीसी की मेहरबानी की वजह से आज हमारे को रोड के ऊपर भीख का कटोरा हाथ में दे दिया। ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो समाधान है जो वो करे, और ये अधिकारीगणों से सबसे निवेदन है। मैं भूतपूर्व सैनिक हवलदार विलास सालुंके महाराष्ट्र से। हमको कंपनी में आर्मी से रिटायर होने के बाद जो आर्मी का रिकॉर्ड देख के उनको हमको नौकरी दिया है, एम्प्लॉय किया, परमानेंट एम्प्लॉय किया, कंफर्मेशन लेटर दिया, और वो सब देने के बाद 8-10 साल सर्विस होने के बाद एनटीपीसी जब वहाँ पर टेक ओवर किया है, तो एज इट इज़ हमको लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा किया नहीं है। हमको धोखा दिया और बर्बरता से हमारे साथ ताल्लुक करके हमको कंपनी से बाहर निकाल दिया। हम
सब नेताओं के पास गुहार लगाई, किसी ने हमारी सुनी नहीं। हम कोर्ट में गए, कोर्ट में अभी भी मामला चल रहा है, लेकिन तारीख पे तारीख देकर हमारे 12 साथी आज तक गुजर गए हैं। और कोर्ट क्या इंतजार कर रहा है कि ये बाकी सब गुजर जाए, उसके बाद इनको फैसला सुनाए। तो जब तक हम हैं तब तक हम फैसला कुछ ना कुछ देना चाहिए। और हमारी गुहार आपके माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति साहिबान के पास पहुंचे और हमको कुछ ना कुछ हमारा नुकसान भरपाई देने की हम उनसे गुजारिश करते हैं। बस इतना बोल के मैं आपके माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी हमारी बात आप वहाँ तक पहुँचे। तो देखा दोस्तों, अभी जिस तरीके से भाई हमारे जो सैनिक भाई हैं, इतने 24 साल हो गए परेशान होते हुए, और 24 साल से कोर्ट के चक्कर भी काट लिए, मिनिस्टरों के चक्कर भी काट लिए, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है। और अब कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से, अब जब इतने साल हो ही गए हैं, तो चाहे मरकर चाहे कैसे भी कर कर अपना हक मांग रहे हैं, और ये बात आप सभी से सरकार तक पहुंचाने की गुजारिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहूँगा, प्रधानमंत्री साहब से, राष्ट्रपति साहब से और गृह मंत्री साहब से भी कहूँगा कि आवाज़ को सुने और इस केस को जल्दी से ख़त्म करें और हमारे सैनिक भाइयों को समाधान दें। जी हाँ, बीसीआर न्यूज़ के लिए अजय शास्त्री की रिपोर्ट।